हेलो मेरे प्यारे साथी, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम, जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर हम पढ़ रहे हैं सेट। तो आज आज की इस वीडियो में आज मैं सेट चैप्टर को अपने कंप्लीट करने वाला हूँ। इस वीडियो में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो मेरा वेन आरेख। वेन आरेख हम खींचते किस किस का है और उसे किस प्रकार से खींचते हैं, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको कहे कि यूनियन का वेन आरेख खींचे, तो यूनियन का वेन आरेख खींचना बहुत ही आसान है। इसे एक आयताकार बनाकर उसके अंदर यूनियन है, इसका मतलब हो गया है यूनियन का आरेख। अगर मैं बात करता हूँ एक आरेख, एक आरेख है बी का आरेख। आपसे कह दिया कि ए और बी का यूनियन ज्ञात कीजिए, यूनियन का आरेख ज्ञात कीजिए। तो मैं अपने पास से ए का आरेख ये मान लूंगा पहला, और बी का ये हो गया। अब मुझे इनका यूनियन ज्ञात करना है। आपको पता है ए और बी का यूनियन किस प्रकार निकलता है। मैंने आपसे पहले यूनियन बताया कि यूनियन किस प्रकार निकालते हैं। ए के अवयव और बी के अवयव मेरे सभी साथ आएंगे, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम इसे इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये मेरा भाग हुआ, ये मेरा ए यूनियन बी का मान होगा। तो इस प्रकार से हम ए एंड बी का मान लिख देंगे सवाल के अंदर। अब हमें जैसे पहला सवाल दिया हुआ है कि ए एंड बी का डैश। अब हमें पता है कि ए एंड बी का मान तो हमारा ये रहा, और हम इसका डैश केवल डैश याद करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसका डैश याद करते हैं। आपको पता है इस डैश का मतलब होता है यू माइनस वो जिसका ऊपर डैश है उसको हम उसमें से घटा देते हैं। और दोस्तों इसका मतलब है कि यू के ऐसे मान जो मेरे ए यूनियन बी के अंदर प्रेजेंट ना हो। यू के ऐसे मान, यूनियन के ऐसे मान जब ए और बी के अंदर प्रेजेंट ना हो। तो आपको ये लिखना है यूनियन, ये होगा यूनियन। मुझे ए और बी को इस तरह लिखना है कि वो ए और बी का यूनियन। मैंने आपको अभी करके दिखाया कि ए और बी का यूनियन इस तरह बनेगा। तो ये मेरा ए यूनियन बी का मान होगा। तो हम इस प्रकार से वेन आरेख खींचते हैं। वेन आरेख खींचना बहुत ही आसान तरीका है। वेन आरेख लगभग बोर्ड एग्जाम में वैसे तो आते नहीं, पर इनसे जब भी हम सीख लेते हैं जिससे कि हम और बच्चों से अलग हो सके। क्योंकि और बच्चे जो होते हैं वे केवल सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं, लेकिन हम सिलेबस से भी थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान हर चीज का होना बहुत ही जरूरी है। हम इससे आगे एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल है वो मेरा ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश हम किस तरह निकालते हैं। आपको पता है ए को हम लिखेंगे यू माइनस का ए और इंटरसेक्शन यू माइनस का बी। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और मैं करना क्या होगा, पहले यू माइनस ए को हमें वेन आरेख द्वारा खींच कर दिखाना होगा। ये लीजिए, ये मेरा ए हो गया और इंटरसेक्शन मेरा दूसरा यूनियन, और ये मेरा बी हो गया। हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। और आपको बहुत इस तरीके से पता है कि हम इंटरसेक्शन निकाल इस प्रकार निकालते हैं कि केवल कोमल भाग लेते हैं। तो आपको कोमल भाग इसमें क्या दिख रहा है, केवल यूनियन इसका कोमल भाग है। तो इस प्रकार से इसका आंसर मेरा ये होगा वेन आरेख में। तो इस प्रकार आपने देखा कि ए का डैश और इंटरसेक्शन बी का डैश हम किस प्रकार निकालते हैं। ये निकालना बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीका से निकालने का। इससे आगे हम एक सवाल और करते हैं नेक्स्ट। वो सवाल है मेरा ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का डैश। अब दोस्तों पूरे का दे दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का डैश। तो हमसे आपको पता है कैसे होता है यू माइनस का ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे किस किस प्रकार दिखाएंगे, तो आपको क्या बनाना है यूनियन। यूनियन आपको ए का अवयव और बी का अवयव, पर लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें दिख रहा है। तो हम ये लिखेंगे ए माइनस बी, यानी ए के मान बी में हो और बी के मान ए में ना हो। तो ये मेरा होगा ए इंटरसेक्शन बी का मान, ए इंटरसेक्शन बी का डैश का मान होगा मेरा। तो ये सवाल है, ये आंसर बहुत अच्छा तरीका है वेन आरेख खींचने का। बस आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि हम वेन आरेख को किस प्रकार लिखते हैं और किस प्रकार समझाते हैं। आपके लिए इसी पर अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे करने की कोशिश कीजिए। बी डैश यूनियन ए डैश। आपको इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा, या अन्य आप कमेंट बॉक्स में फोटो खींच कर भी भेज सकते हैं, वरना मैं आपको बाद में कभी टेलीग्राम चैनल का नाम बताऊंगा, आप उस भी डाल सकते हैं इसका फोटो खींचकर। आपकी जो भी समस्या होगी आप मुझे बता सकते हैं। बहुत जल्दी अपना चैनल भी आपको बताने वाला हूँ कि मेरे टेलीग्राम पर मेरे चैनल का नाम क्या होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पढ़ने वाला है वो मेरा आखिरी होगा इस चैप्टर के अंदर। वो बहुत आसान है। वो इस प्रकार है कि मानो हमारे कुछ ए में कुछ अभी प्रेजेंट है और मेरे कुछ बी में अभी प्रेजेंट है। मान लेते कि इनमें कुछ अभी प्रेजेंट है। हमें दिया है ए इंटरसेक्शन बी का मान, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मान 50 दिया है, और ए यूनिट बी का मान हमें दिया हुआ है 30। हमारे पास ए के अंदर जो
अभी प्रेजेंट है, उनका मान लगभग आप मान लेते हैं कि ये 15 है। तो सवाल बोलेगा कि बताओ बी के अंदर कितने अवयव प्रेजेंट है। तो हमारा इस तरीके से सवाल बनता है, इस तरीके से हमारा सवाल बनता है कि हम किस तरीके से, अगर हमें इंटरसेक्शन दिया हो, यूनियन दिया हो, किसी एक के अवयव दिया हो, तो हम दूसरे के अवयव किस प्रकार से याद करते हैं, तो हम आज ये भी देखने वाले हैं। इससे बहुत आसान तरीका है। अब सबसे पहले यहाँ नोटिस कीजिए कि ए में कुछ अवयव दिए हुए हैं, मैं अपने पास से बनाता हूँ उनको एन, मेरे कुछ अगर बी प्रेजेंट है एन, तो यहाँ पर मैं इसे दिखाऊंगा एन से, यहाँ पर इसको एन बी से। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। मैंने बस कुछ नहीं कहा, मैंने जो ए के अवयव है और बी के अवयव है, तो मैंने एन इसे दिखाया, और हमारे पास एन ए का मान तो है, एन ए का मान 15 है, लेकिन हमारे पास एन बी का मान नहीं है, तो हम एन बी का मान निकाल सकते हैं कि हम किस प्रकार इसमें उपस्थित अवयव निकाल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम इसे किस किस प्रकार कर सकते हैं। इसे भी एन के एन से लेकर चलेंगे। तो इस मेरा एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है सूत्र। मैं आपको सवाल में सूत्र एक्स के अनुसार, तो आप इसे एक्स के अनुसार लिखेंगे, और वाई ए बी के अनुसार तो ए बी के अनुसार लिखेंगे। तो इसका मेरा सूत्र है एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस ए यूनियन बी, यानी एन ए यूनियन बी। तो ये इसका बहुत ही आसान फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके सामने, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एन ए प्लस में एन बी, यानी इसके अंदर प्रेजेंट है और माइनस का एन ए यूनियन बी। तो ये इसका आंसर है। अब आप यहाँ से देखकर पता लगा सकते हैं कि हमें किस चीज का मान दिया है और हम किस चीज का मान बोल रहा है। तो मेरे पास एन इंटरसेक्शन का मान 50, आपको पता है कि यहाँ पर हमें जिस चीज का मान दिया हुआ है उस चीज का मान इस समय रखें। तो इंटरसेक्शन बी का मान 50 है बराबर एन ए का मान मेरे पास 15 है, मुझे एन बी का मान याद करना है, माइनस और एन यूनियन बी का मान मेरे पास 30 है। तो इस चीज को मिले बराबर इस साइड, तो ये प्लस का 30 और इस 15 को इस ले तो माइनस का 15 है, इक्वल है एन बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एन बी का मान मेरा 30 में 15 50 है, तो 15 जिसके 50, तो मेरा एन बी का मान आ जाएगा 65। तो इस तरीके से इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि और इन पर कैसे और आगे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, सवाल में आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर एक्स है तो एक्स की पद में, वाई है तो वाई की पद में। मानिए कुछ एक्स में अगर दिए हैं मेरे, कुछ वाई में दिए हैं, और एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान मुझे दिया है 20 और एक्स यूनियन वाई का मान दिया है मुझे 10। तो मुझसे वाई का मान बोल रहा है, तो ये आपको पता एक्स में दिया, तो हमें क्या करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई एन इंटरसेक्शन वाई इक्वल एन एक्स प्लस के एन वाई माइनस के एन एक्स यूनियन वाई। तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन मान दिया होगा 20, एन एक्स का मान आपके पास मान लीजिए, एन एक्स का मान 5 मान लीजिए आप, एन वाई का मान ज्ञात करना है, माइनस और एन एक्स यूनियन बी का मान 10, इसको बराबर के ले प्लस का 10 और माइनस के 5 इक्वल एन वाई। तो ये मेरा एन वाई का मान निकल के आ जाएगा 10 के 5 25। तो इस तरीके से हम ऐसे सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज तो मेरा इसी सवाल के साथ ये इस चैप्टर का लास्ट होता है। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी बताऊंगा, जिससे आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया होगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। जब तक के लिए थैंक यू।